ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां मुख्तार अंसारी मौत मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार आपको बताते चले जांच की मांग की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने यह मांग की है कि जेल में मौत और गोलीबारी आम होती जा रही है। मुन्ना बजरंगी को जेल में गोली मार दी गई, अदालतों में हत्याएं हो रही, इस तरह का निशाना साधते हुए नजर आए। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। और ये भी लगभग कहा जा रहा है उनके परिजनों की तरफ से कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, और ये उन्होंने कई बार अदालत में भी बताया है, लेकिन इसकी जांच नहीं कराई गई है, ये परिवार की तरफ से बताया गया है। निश्चित तौर पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ, जेलों में मौत, जेलों में गोलियां चलना, ये देश में नंबर 1 हो रहा है। जिस तरीके से जेल में मुन्ना बजरंगी को ठोक दिया गया, यानी गोलियों से मार दिया गया, कचहरी में हत्याएं हो रही हैं, अस्पतालों में आरोपियों को, अपराधियों को ले जाते हुए दूसरे अपराधी मार दे रहे हैं, और इसको भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारा राम राज्य चल रहा है, कानून का शासन है। क्या ये कानून का शासन है? सजाएं देने का काम अदालतों को है, सजा देने का काम किसी और को नहीं। और मुख्तार अंसारी ने तो अपने आप को धीमा जहर दिए जाने की शिकायत शासन से भी करी थी, कोर्ट से भी करी थी, और उसके बाद वो अस्पताल में भी भर्ती हुआ था, और कल उसकी मृत्यु हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो ताकि कानून पर, संविधान पर, जेल मैनुअल पर सबको विश्वास रह सके। ये उत्तर प्रदेश का राम राज्य नहीं, जंगल राज्य है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आकाश, आप जिस तरह से देखें कि अब मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से भी निशाना साधा गया और कस्टोडियल डेथ को आम बताया कि कचहरी में गोलीबारी हो जाना या फिर कचहरी के सामने मार देना। तो इस तरह की जो हत्याएं की गई हैं वो यहाँ पर आम है, लेकिन इस पर उच्च स्तरीय अब जांच की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है वो साफ दिखाता है कि मुख्तार अंसारी एक बड़े अपराधी के साथ में राजनीतिक पहुंच भी उसकी थी, और भाजपा को छोड़ के ऐसी कोई बड़ी पार्टी नहीं रही जो कभी शामिल नहीं रहे या उससे विधायक न रहे हों। एसपी की बात करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, कहीं अगर देखा जाए तो उत्तर जो कहा है विपक्ष की तरफ, मुन्ना बजरंगी की जिस तरीके से हत्या कर दी गई थी, आतिक अहमद की पुलिस में मौत हो जाती है, उसकी हत्या कर भाई की, मुख्तार अंसारी की तरफ से आरोप लगाए, उनके परिवार से लगातार आरोप लगाए गए, लेकिन उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तो ये कई चीजें जो छुट्टी दिखाई देती है, पूरी तरीके से हमलावर है। हालांकि ये प्रदेश सरकार का काम जवाब दे, और खासतौर पे जो खासतौर पे आरोप लगाना, और सरकार का काम है वो उन पर जवाब दे अपना। सारी चीजों को देख बात करें तो पावर है, मायावती ट्वीट किया हुआ है, कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से भी बयान आ रहा है, समाजवादी पार्टी ने भी बाकायदे कंडेम किया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। और 4 बार विधायक रह चुके हैं, उनके परिवार के 2 सदस्य विधायक हैं, उनके भाई विधायक हैं, उनके 2 भतीजा और बेटा विधायक है, उनके भाई सांसद रहे हैं गाजीपुर से, इस समय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं गाजीपुर से। तो ये अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक परिवार है। कहीं ना कहीं पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी भी इनके रिलेटिव रहे हैं, इनके फादर भी जो है बहुत अच्छे पद से रिटायर हुए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से ये पूरा मामला जो है एक राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक एंगल पे जो है उसको जो है देखा जा रहा है, और इससे सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है, और सरकार के रुख का इंतजार करना जरूर है कि उनकी तरफ से क्या बयान आता है सरकार की तरफ से पूरे पत्रों को लेकर के, उसके बाद ही कुछ तय पाना जो है मुमकिन होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अब देखना होगा कि क्या कुछ बयान निकल के सामने आता है इस उच्च स्तरीय जांच में, क्या कुछ निकलता है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, और साफ तौर से बार बार उनकी तरफ से भी ये अदालत में कहा जा चुका है कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, और यही उनके परिवार का भी आरोप है कि उन्होंने कहा है, और इस पर भी जांच नहीं की गई, और जिसके चलते उनकी मौत हो गई। अब
जी बिल्कुल, क्योंकि 21 मार्च को एक जो है मुख्तार अंसारी की तरफ से जो है बकायदे आरोप लगाया गया था जी। जो है प्रशासनिक अधिकारी और जो है राजनीतिक लोगों के ऊपर नाम के साथ में, और उस पर न्यायालय में क्या संज्ञान लिया गया है, न्यायालय की तरफ से उस पर क्या कुछ हुआ है, और उसके बाद अब मौत हो जाती है। और यहाँ जी। सबसे बड़ी विडम्बना इनके परिवार का जो आरोप है वो यही है कि उनका साफ तौर पे यही कहना रहा है लगातार बार बार कि जो है उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, और उनकी जो दिन पे दिन जो स्थिति गिर रही है ये उसी का जीता जागता सबूत है। आईसीयू से डायरेक्ट बाद में अस्पताल में आईसीयू से डायरेक्ट वापस जो है वो जेल ले जाना, उसके 2 दिन बाद उनकी मौत हो जाना हार्ट अटैक के कारण। बिल्कुल, ये बड़ा बयान देते हुए उनके जो पुत्र हैं उमर अंसारी वो भी नजर आए। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आकाश बहुत शुक्रिया आपका।